So we were discussing first unit. हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन डिस्कस की कि जो समुदाय है या कम्युनिटी है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कि जो लोगों का ग्रुप है या जो लोग साथ में रहते हैं वो एक ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करते हैं और आपस में यूनिटी की फीलिंग महसूस करते हैं। वो यूनिटी कई कारणों से हो सकती है। हमारे पर्सनल, सोशल, कल्चरल जो वैल्यूज हैं, मूल्य है वो हम साझा कर सकते हैं एक दूसरे से, या फिर हमारा कोई वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल जो वर्क है वो कॉमन हो सकता है जिसके तहत हम एक दूसरे से जुड़ा फील करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने कम्युनिटी समुदाय को समझने की कोशिश की और 3 प्रकार के समुदायों को हमने डिस्कस किया। जो हमारी रूरल सोसाइटी है या जो ग्रामीण समाज है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए। इसकी पे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है ना, आप म्यूट कर लो अगर आप सेपरेट रूम में नहीं हो जहाँ पे शोर नहीं है तो आप वो पर्सन अपना जो है अनम्यूट रखिए। दूसरा हमने रूरल के अलावा जो अर्बन सोसाइटीज हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किए। और अब तीसरा जो है ट्राइबल सोसाइटी है वो हम लोग डिस्कशन जो है उसका हमने शुरू किया था कल, उसी को आगे बढ़ाते हैं। The tribal people generally live in forests and hilly areas. They usually have a geographically well demarcated territory. तो आदिवासी समाज या ट्राइबल सोसाइटी हमने डिस्कस किया, इंडिया में भी कई स्थानों पर है। तो जनरली ये जो लोग हैं वो हमारी आम आबादी से, जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है, उनके साथ घुले मिले नहीं रहते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं, बल्कि ये जैसे पहले के लोग रहते थे, हम कह सकते हैं जो आदि मानव थे, जो जंगलों में और हिली एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में रहते थे, जो नेचुरली जो प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं और सरवाइव करते हैं। तो वो जो हमारी बेल्ट है उन लोगों की, वो ट्राइबल पीपल कहलाती है। तो जनरली ये लोग हमें जंगलों में मिलते हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे दुर्गम स्थानों पे जहाँ हम पहुंच नहीं पाते या हम जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, ऐसे स्थानों पे ये लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही डिमार्केटेड यानी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से लेबल कर रखे हैं और कोशिश करती है सरकार की इनकी जो जीवन शैली है उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उसको हम प्रभावित ना करें और ये नेचुरली जैसे रह रहे हैं वैसे ये रहें। तो इसीलिए इन एरियाज को बहुत डिमार्केट करके बता दिया गया है, समझा दिया गया है। कई जगह ये जो ट्राइबल लोग होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, लोग जाके रिसर्च भी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका शहरों में आना जाना होता है, जो भी उनको दवाएं या कुछ जो है मदद चाहिए होती है सरकार से वो सरकार प्रोवाइड भी करती है। और कई बार ये लोग बड़े होस्टाइल भी होते हैं, ऐसे भी ट्राइबल एरियाज हैं जो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है उससे वो कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते और वॉयलेंट हो जाते हैं और वो अपने में ही जहाँ पे भी उनका जो जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप हो नहीं चाहते, तो सरकार उनको वैसे ही छोड़ देती है और वहां पर जो जो एरिया है वहां पे आना जाना भी प्रोहिबिटेड कर देती है। तो इस तरह के ट्राइबल एरियाज हमको भारत में भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे बेसिक चीज हो गई कि ये लोग हमें फॉरेस्ट और जो हम कह सकते हैं कि हिली एरियाज है वहां पर मिलते हैं। अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी, दे यूजुअली प्रैक्टिस द बार्टर सिस्टम। और जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी है, हम रुपीज, डॉलर या अलग अलग जो भी करेंसीज है अलग अलग देशों में उसका प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो फंक्शन कर रही है, इस तरह का सिस्टम हम इन ट्राइबल एरियाज में नहीं देखते हैं। बल्कि ये लोग बड़ा नेचुरली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, में भी खाना बनाना है तो वुड जंगल से काट कर ले आए और जला लिया, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उन्होंने कोई क्रॉप एग्रीकल्चर भी कई बार जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो करती हैं, और नहीं तो जो फ्रूट्स, फल, जो भी मतलब नेचुरल चीजें उनको, या हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, नेचर में मिल रहा है उसी पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। और हमारे जैसी फाइनेंशियल इकोनॉमी हमें वहां पे देखने को नहीं मिलती। और अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है तो बार्टर सिस्टम मिलता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, कोई बताएगा? अनम्यूट करिए, कौन बताएगा बार्टर सिस्टम क्या होता है? हेलो, नहीं पता है तो भी नहीं बोलेंगे, अनम्यूट करिए, बताइए बार्टर सिस्टम क्या होता है। हेलो, कोई शायद बोल रहा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। पूर्णिमा, सुषमा, फिजा, कौन आंसर कर रहा है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? हेलो,
कर रही है। हेलो, बार्टर सिस्टम आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम में कोई कहने की कोशिश कर रहा है पर आवाज नहीं आ रही है हम तक। जब हम मान लीजिए कोई भी चीज खरीदते हैं, है ना, हम एक ही चीज से अपना काम नहीं चला सकते। सपोज हम एग्रीकल्चर करें, हमारे पास ग्रेन्स इनफ है, पर हमें कपड़े पहनने को चाहिए होंगे, हमें और साधन चाहिए होंगे, तो हम जाते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमी में क्या है, हम पैसे से वो चीज खरीद कर लाते हैं जिसकी भी हमें जरूरत होती है। पर पुराने जमाने में क्या होता था, जब करेंसी नहीं चलती थी या पैसा या कोई जो ये करेंसी का हम उपयोग कर रहे हैं ये नहीं चल रहा था, तो क्या होता था, हम सामान के बदले सामान लेते थे, है ना। अभी भी हम देखते हैं गांव में कोई बहुत इंटीरियर जो विलेजेस हैं वहां पे कभी कभी हम इस तरह का सिस्टम देखते हैं कि हमने आपको मान लीजिए दाल दी, उसके बदले आपने हमको चावल दे दिया, या हमने आपको ग्रेन्स दी, उसके बदले आपने हमें कपड़ा दे दिया जो कपड़ा बनाने वाला है। सामान के बदले सामान देना, तो इस एक्सचेंज को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं रादर देन यूजिंग करेंसी या मनी। तो वो हमें ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलता है। The tribal communities have their own political systems. There are two kinds of political systems that are found within the tribal communities. So we know about that. अभी इलेक्शन का माहौल, इलेक्शंस चल रहे हैं ना, तो we are aware about different parties कि ये पार्टी ये है, and we have to vote this person, not that person, not this party, not that party. We are discussing all that. पर अगर हम ट्राइबल एरियाज में जाकर पूछेंगे तो उन्हें ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का कुछ ज्ञान नहीं है, या वो इसको मानते भी नहीं है। उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम रहता है उस जंगल में, जो भी उनके तरीके हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कम्युनिटी को मैनेज करते हैं, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें बहुत इंटरफेरेंस भी नहीं करती। The tribal communities have their own religion. Religious beliefs are considered to be imperative among them, and they worship their own deities. तो जो ट्राइबल कमिटी है, हम ये भी पाते हैं जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है वो उनके यहाँ नहीं। उस तरह से हमारे यहाँ की तरह रिलीजन्स भी नहीं है जो हमने डिमार्केट कर रखा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनको ये नाम नहीं पता है। वो अपने ही जो वहाँ के नेचुरल हम कह सकते हैं उनके डेटीज हैं, मे बी फॉरेस्ट में वो सन की पूजा कर रहे हैं या पेड़ों की कर रहे हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वो प्रे करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। उनकी अपनी डेटीज है, उनका अपना धर्म है, रिलीजन है। और ये एक इथनोग्राफिकल बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज भी होती हैं जहाँ लोग जाकर ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ने की, वहाँ के फूड हैबिट्स को, वहाँ के रिलीजन को, वहाँ के सोशल ट्रेडिशंस कस्टम्स को स्टडी करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये हो गया जो ट्राइबल सोसाइटी का एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों जो हमारे सोसाइटीज हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग को याद होने चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हम देखते हैं सिटीज में बहुत हाई है, लेकिन विलेज में उसके कंपैरिजन हमको कम मिलती है। फिर जो सिटीज हैं उसमें हमको मेट्रोपोलियन या फिर हम कह सकते हैं हेट्रोजेनस कल्चर देखने को मिलता है, और गाँव में उसके कंपैरेटिवली हमें होमोजेनस स्ट्रक्चर मिलता है सोसाइटी का एज पर कल्चर इज कंसर्न्ड। और इस तरह के बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। ऑक्यूपेशन जैसे कि विलेजेस की जो है, रूरल एरियाज की, रूरल सोसाइटी की, वो एग्रीकल्चर है बेसिकली इंडिया में, और जो सिटीज हैं वहाँ पे हमें मल्टीपल तरह के ऑक्यूपेशंस और वर्क देखने को मिलता है। और जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, इसका जो ये कम्युनिकेशन के तरीके में डिफरेंस लाता है विलेज और रूरल और अर्बन एरियाज में, उसको हमने डिस्कस किया। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को लर्न होने चाहिए, तीनों कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और कम्युनिटी की डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू कम्युनिटी लीडरशिप। कम्युनिटी लीडरशिप क्या होती है? Concept of community leadership is a specific form of the general concept of leadership. It is frequently based in place and so is local, although it can also represent a community of interest, common interest, purpose, or practice. It can be individual or group leadership, voluntary or paid. Community leader is a designation often by secondary sources for a person widely perceived to represent a community. A simple way to understand community leadership is to see it as leadership in, for and by the community. अब कम्युनिटी लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप हमें पता है ना, एज वी डिस्कस्ड इलेक्शन का माहौल है तो हम लीडर्स भी समझते हैं और लीडरशिप भी समझते हैं। बहुत सारे लीडर्स की हम बातें सुन रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कौन ज्यादा अच्छा नेतृत्व हमारा करेगा, या हमारे स्टेट का डेवलपमेंट कौन ज्यादा अच्छे से करेगा, या किसके व्यूज हमारे व्यूज से मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को अभी
एनालाइज कर ही रहे हैं। वैसे ही कम्युनिटी जब समुदाय की बात करते हैं तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग अच्छी लीडरशिप होना जरूरी है। तो ये जो कम्युनिटी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझना है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो लीडर होना चाहिए कम्युनिटी का वो कैसा होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि जो कम्युनिटी का लीडर अच्छा, अगर हम कहेंगे कि वो लीडर अच्छा है तो पहली बात तो वो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, पर्पस को, प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसी में से एक व्यक्ति जब लीडर बनता है तो वो उसको पता होता है उस कम्युनिटी की समस्याएं क्या है, परेशानियां क्या हैं, वो वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, वो वहाँ की चीजों से ऑलरेडी वाकिफ होता है, उसे हमें समझाने की या बाहरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसका पार्ट ही रहा है। तो वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उस कल्चर को, उस समुदाय को खुद में रिप्रेजेंट करता हो। सेकेंडली, जो कम्युनिटी लीडरशिप है वो एक डेजिग्नेशन है जो बहुत ध्यान से जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको उस पर्सन को देना चाहिए जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को ना देके कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करे और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। So that is something very important that we should keep in mind while selecting a leader of a community. What are some of the टॉप क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? एक अच्छा लीडर जो हम कम्युनिटी के लिए चूज कर रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, knowledge of your own value, passion, skills, strength and weakness, and ability to admit and learn from mistakes and to seek information to fill knowledge gaps. तो सबसे पहला तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने को अच्छे से जानने वाला, अपने को अच्छे से समझने वाला व्यक्तित्व वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं तो हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं उस कम्युनिटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और मान लीजिए अगर हमें ही गलत फहमी है ना, हमको लग रहा है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या हम बहुत पावरफुल हैं, तो और हम एक्चुअली में ऐसा है नहीं, तो हम जाकर शायद सिर्फ अपने को नहीं, उस कम्युनिटी को फिर रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे या फिर उसके लिए गलत डिसीजंस ले लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि उसके लिए काम करने से पहले वो पर्सन इतना अवेयर हो, अपने को लेकर अवेयर हो कि खुद उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या नहीं है। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसका वो उपयोग कर सकता है कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, और जो उसकी वीकनेस है उस पर काम कर सकता है कि उसको ओवरकम करे। तो एन एबिलिटी टू एडमिट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड टू सीक इंफॉर्मेशन टू फिल नॉलेज गैप्स। और व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सके। मान लीजिए हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, जो लीडर है वो भी ह्यूमन ही होता है, तो कई बार हमारे डिसीजंस जो हैं वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं, उसका फायदा होता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिसीजन जो है वो इतना सही ना लिया गया हो या सिचुएशन के बेसिस पे उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा ना आए, तो उस मिस्टेक को भी हम एडमिट करके उसको इम्प्रूव और उसको सही करने का गुण जो है वो लीडर के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहला हो गया सेल्फ अवेयरनेस। देन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अबाउट ऑनेस्टी और लॉयल्टी टू अ थिंग। तो अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड इज डेमोन्स्ट्रेटेड ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस दैट सेट्स द टोन फॉर अदर्स, अ कमिटमेंट टू टीचिंग बाय एग्जांपल। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि सपोज मान लीजिए एक छोटा सा गांव है ना, और वहां पे कोई है जो प्रॉमिस कर रहा है कि हम यहाँ पे एक फैक्ट्री या मे बी कुछ इस तरह का कारखाना लगाएंगे, काम शुरू करेंगे, उससे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। हमने ये जो है दिखा दिया, ये पिक्चर दिखा दी, पर एट द बैकग्राउंड जो हमने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, पर शायद वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पोल्यूटेड हो जाएगा, जो आगे रहने के लिए बहुत मुश्किल कर देगा विलेजर्स को। तो हमें अभी मान लीजिए अपना तुरंत का फायदा दिखा कि हम लीडर बने हैं और तुरंत तुरंत सबको जॉब मिलेगी तो सब खुश हो जाएंगे दैट आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, पर मुझे अंदर ही पता है कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। पर जस्ट टू फॉर दैट टेम्पररी बेनिफिट हम उसको हाँ बोल दें, तो ये नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी, ऑनेस्टी की सही क्या है, गलत क्या है, ये एबिलिटी जो है उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए जिसे हम लीडर चुन रहे हैं। करेज यानी हिम्मत। कई बार होता है कि सिस्टम से लड़ते हुए या सही चीज के लिए बोलते हुए या अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हुए हमें बहुत सारे डेयरिंग स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हिम्मत वाले स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अगर वो पर्सन डरपोक है, करेजियस नहीं है,
तो वो एक हम कह सकते हैं नेगेटिव क्वालिटी है। एक लीडर को करेजियस, उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो सबको मोटिवेट करने वाले हो, है ना। अगर आप करेजियस नहीं होगे तो आप फिर मोटिवेट नहीं कर पाओगे औरों को आगे बढ़ने के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए। Then we have confidence, belief in your ability to meet most challenges that come your way. जो आपका कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होना चाहिए एज ए लीडर, क्योंकि अगर लीडर का कॉन्फिडेंस वीक होगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा उसके अंदर, तो वो बाकी लोगों को हम कह सकते हैं मोटिवेट करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा नहीं पाएगा। विजन, a strong sense of where you are going as a person and where you think society, your community, your organization should be going and how it might get there. तो विजन होता है यानी हमारी दूरदृष्टि कि आगे चलकर हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो मान लीजिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हम उठा रहे हैं, अभी हमने जो एग्जाम्पल भी दिया था, आगे चलकर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो हम जब डेवलपमेंट प्लान करते हैं उस कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए, तो इस विजन से कि आगे उन छोटे छोटे स्टेप्स को मिलाकर जो लॉन्ग हमारा स्टेप होगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल होगा, वो हम क्या अचीव करेंगे या कहाँ पर लेकर उसको पहुंचेंगे। तो वो विजनरी पर्सन होना चाहिए, उसका विजन जो है वो सशक्त, अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्सुकता। जो पर्सन है वो खूब एंथुसियास्टिक होना चाहिए, उसके अंदर उत्सुकता और हम कहते हैं लाइवलीहुड, जीवंत होना चाहिए। तभी वो लोगों को हम कह सकते हैं मोटिवेट कर पाएगा और कठिन से कठिन जो समस्याएं हैं उनका सामना कर कर आगे अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क कर पाएगा। तो एंथुसियाज्म होना जरूरी है लीडर के अंदर। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नयापन या कुछ नया सोचना। तो जो आमतौर पर हर कोई सोच रहा है या जो सिंपल थिंकिंग है, वो अपनी कम्युनिटी को या अपने लोगों को बहुत हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रूट तो फॉलो कर पाएगा क्योंकि, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। पर वो जो लीडर होना चाहिए उसके अंदर हम कह सकते हैं ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी जो आम सोच है उससे ऊपर उठकर सोच पाए, जिससे कि उसके कम्युनिटी का भला हो और नया सोच पाए, कोई नई चीज जो है उसके नए आइडियाज उसके माइंड में आए, जिसके हेल्प से हम अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर पाए। विजडम, विजडम और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है? इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, हमें पता है। विजडम, जब हम इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम विजडम कहते हैं, है ना। कई बार जो सही रास्ता होता है वो हमारी सिचुएशन के लिए सही नहीं होता है, तो विजडम हमें वो सिखाता है, वो बताता है ना। मान लीजिए 4 रास्ते हैं, कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, पर हमारे गांव में, हमारी कम्युनिटी में क्या चीज फिजिबल होगी, क्या चीज करना ठीक होगा, वो सोच पाना विजडम कहलाता है। तो एक लीडर के अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि विजडम होना जरूरी है। ये क्लियर है आपको सारी क्वालिटीज? आगे बढ़े हम। यस मैम। Then adaptability. Adaptability, a willingness to be flexible and to respond quickly and effectively to changing circumstances, along with a commitment to continual learning, formal and informal, and the ability to put that learning into practice. Adaptability का मतलब होता है adjust करना, सामंजस्य बनाए रखने की जो क्षमता होती है, ability होती है, उसको हम adaptability कहते हैं। तो जो व्यक्ति, जो लीडर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसा वातावरण हो, जैसी घटनाएं घटित हों, जैसे सर्कमस्टांसेस हों, उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव, फ्लेक्सिबिलिटी वो ला सके, चेंज ला सके, ताकि जो कार्य है विकास का, डेवलपमेंट का, वो आगे बढ़ा सके, वो रुक ना जाए। तो मान लीजिए कई बार हम प्लानिंग करते हैं पर उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें जो हमने प्लानिंग कर रही होती है उसमें बदलाव लाना पड़ता है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्टर्न होते हैं कि नहीं हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, वो लीडर के एस्पेक्ट से बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा लीडर होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी वो काम निकाल पाएगा और जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ा पाएगा। तो अडेप्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे लीडर की। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, ये आपसे हम डिस्कस ही कर चुके हैं। इंटरपर्सनल स्किल होता है यानी जो लोग हैं, पीपल स्मार्ट होना, उनको समझ पाना। तो जो लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करके उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को समझ सके, उन्हें समझा सके, उन्हें मोटिवेट कर सके,
ये जो क्वालिटी है वो होती है इंटरपर्सनल स्किल की। तो जो लीडर होना चाहिए वो ऑब्वियसली उसके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि सबको लेकर सबकी बातों को समझकर और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू या जो कमिटी के लिए अच्छा है उसको भी लोगों को समझा के मोटिवेट करके आगे बढ़ सके, तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अभी हमने बात ही की, जब इंटरपर्सनल स्किल के लिए ये फिर इंटरडिपेंडेंट क्वालिटीज है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, है ना। कई बार हम कहते हैं कि ये इस व्यक्ति से कहते हैं ये सबको समझा लेगा या इसकी बात सब सुन लेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होती हैं, वो उस बात को उस तरीके से समझाएगा, बताएगा, प्रेजेंट करेगा कि लोगों को वो चीज ज्यादा अपील कर जाएगी। तो कम्युनिकेशन जो है, जिस भी भाषा का कम्युनिकेशन हो, मान लीजिए अब गांव है, अगर कोई जो है लोकेलिटी है, तो वहाँ ऑब्वियसली आप इंग्लिश कितनी भी अच्छी आपकी हो वो हमें फायदा नहीं करेगी, तो जो लोकल लैंग्वेज है उस पर कमांड होना चाहिए, उसमें हम जब अपनी बात कहेंगे समझाएंगे तो लोगों को ज्यादा अपील करेगी। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना जरूरी है। बिलीव इन अदर्स, ये भी एक परेशानी आती है बहुत सारे लीडर्स में, उनको लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ और मैं ही सब कुछ कर डालूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, नहीं तो बाकी लोग करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। बिलीव इन अदर्स, जो पूरी कमिटी में लोग हैं उन लोगों पर आपको भरोसा होना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। जब आप उन पे भरोसा करेंगे तभी वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे और कुछ करके दिखाएंगे। उनका फीडबैक लीजिए, उनको मोटिवेट करिए और उन पर दिखाइए कि आपको भरोसा है, then only they will be involved and there will be a change. Then peer respect. peer respect मतलब कई बार हमारे से जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी तो बात हम सुन लेते हैं, चलो बड़े हैं इनकी बात सुन ली हमने, उनका कंसेंट ले लिया, उनके व्यूज ले लिए, पर हमारे जो समतुल्य या हमारे एज ग्रुप के लोग हैं उनको कई बार लीडर्स रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। आपके एज के जो पीयर ग्रुप है आपका, उनसे डिस्कशन करना, उनसे बातचीत करना, उनके व्यूज लेना, ये एक अच्छी क्वालिटी होती है अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो। इनसाइट, इनसाइट का मतलब, साइट हमको पता है, साइट मतलब दृष्टि, देखना, और इनसाइट यानी अंदर देखना। कई बार कोई चीज जो हमें बाहरी रूप से दिख रही होती है, अंदर जो है वो भिन्न होता है, सच्चाई जो है वो डिफरेंट होती है। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि अंदर, है ना, इनसाइट उसके अंदर, अंदर की दृष्टि हो कि अंदर की जो समस्याएं हैं या जो ढकी हुई बातें हैं वो भी उसको समझ ले, जान ले और तब फिर निर्णय ले अपनी कम्युनिटी के लिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर यानी मजाक करने की हम कह सकते हैं एबिलिटी या प्रवृत्ति या क्वालिटी। तो कई बार होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जब विकास के लिए, बदलाव के लिए, लोगों के लिए, तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो बहुत सीरियस हो जाती हैं, है ना, दुखी भी हमें कर देती हैं, तोड़ भी देती हैं और हमें थका भी देती हैं। तो फिर ऐसे माहौल को लाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए जो लीडर है, हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि उसके अंदर थोड़ा हंसी मजाक की प्रवृत्ति होनी चाहिए जो माहौल को हल्का कर दे, बदल दे, तो उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। Competence, others are unlikely to follow the lead of a person who does not appear to know what she is doing. Competence होता है यानी हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, तो वो कंपिटेंस हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम बाकियों को मोटिवेट कर पाएंगे। डेलीगेशन स्किल्स अभी हमने डिस्कस किया था, ये बड़ी नेगेटिव क्वालिटी होती है कि सब कुछ हम खुद कर लें अकेले और सामने वाले पे हमें भरोसा नहीं है। तो डेलीगेट करना यानी अपना काम औरों को देना, उन पर भरोसा करना और उनसे ये उम्मीद करना कि वो चीज करें। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो काम को हमेशा सेंट्रलाइज करके नहीं रखता बल्कि सब में बांट देता है। तो दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन स्किल्स, डेलीगेट करने की एबिलिटी। तो ये सारी हमारी क्वालिटीज हो गई जो एक गुड लीडर के अंदर होनी चाहिए। अनम्यूट करिए, सबको सब क्लियर है? फिजा, तहमीना? जी मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, एक बार रीड कर लीजिए, अगर कोई क्वालिटी हमें फिर से डिस्कस करने की जरूरत है तो हम लोग करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इंटीग्रिटी, करेज, कॉन्फिडेंस, विजन, enthusiasm, innovation, wisdom. Then we have adaptability, strong interpersonal skills, effective communication, belief in others, peer respect, insight, sense of humor, competence और delegation skills. तहमीना, सारे जो ये सारे क्वालिटीज हैं सब क्लियर है? यस मैम।